नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि गंवार के भाव में इस समय जो बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यहाँ तक कि वायदा में जो गंवार के भाव हैं वो 6050, 6060, 70 देखे जा रहे हैं। इस समय यहाँ इस प्रकार की मंदी की उम्मीद नहीं थी। हमारे जो काफ़ी ऑडियंस हैं उनके कमेंट और उनके मैसेज हमारे पास पहुँचते हैं कि इस समय गंवार को क्या हुआ, इतनी गिरावट क्यों देखी जा रही है, भाव में रिकवरी कब होगी। इस बार का जो गंवार सेमिनार है वो भी राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में होने जा रहा है। शायद आपको इस बारे में पता भी होगा, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया है। आप भी समय निकाल करके गंवार सेमिनार में ज़रूर भाग लीजिएगा ताकि आपकी जागरूकता बढ़े इस बारे में। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि गंवार के भाव में फिर से रिकवरी की उम्मीदें हैं, वो कब तक हैं, उत्पादन कितना होगा, और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस समय का जो बरसात का जो दौर चल रहा है उत्तर भारत में, उससे उत्पादन को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान होगा। हमारे जो काफ़ी जो ऑडियंस हैं वो इस बारे में भी पूछना चाहते हैं, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा जो वीडियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारी के साथ साथ फसल भाव का पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, इस समय जो गंवार के भाव में बड़ी तेज़ी की उम्मीदें लगाई जा रही थी, परंतु यहाँ आते गंवार के भाव में तेज़ी में पठार देखा जा रहा है। भाव है वो तेज़ी की बजाय मंदी पर आकर के रुक गए हैं, और यहाँ तक कि वायदा में 6050-60 के भाव या 6100 के भाव देखने को मिल रहे हैं। और हाजिर की बात करें तो हाजिर की मंडियों में भी, बड़ी मंडियों में मुश्किल से 6000 से थोड़ा ऊपर के भाव है वो देखे जा रहे हैं। बाकी जो छोटी मंडियां हैं उनमें 5800, 5900 और 5900 से 6000 के बीच के जो भाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जबकि थोड़े ही दिन पहले जो गंवार के भाव है वो शानदार तेज़ी की तरफ बढ़े। 6500 से 6600 तक के जो भाव हैं वो NCDX में हमें देखने को मिले। परंतु उसके बाद में जैसे ही उत्तर भारत में फिर से मानसून का दौर सक्रिय हुआ, नमी युक्त वातावरण पनपा, और जैसे ही जो नई फसल है वो बाज़ार में आनी शुरू हुई, तो भावों ने धीरे धीरे है वो गिरावट की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। और इस समय जो भाव हैं वो काफ़ी दिनों से 6000 के आसपास है वो स्टेबल हो गई। यहाँ से भाव में न कोई गिरावट हो रही है, न मूवमेंट हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको इस बारे में कोई बड़ी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जब नई फसल जब बाज़ार में आती है, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा, पिछले वर्ष तो हालात ये था कि जैसे ही गंवार सेमिनार हुआ था उसके बाद में जो गंवार के जो भाव है वो 4500 रुपये और 5000 के बीच में देखने को मिले थे, और वो भाव भी लंबे समय तक रहे थे। और वहाँ से गंवार के भाव ने जो मूवमेंट है वो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर स्टार्ट में जाकर के फिर से ग्रोथ है वो शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, इस बार तस्वीर कुछ अलग है। इस बार का जो गंवार सेमिनार है उसमें भी काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया गया है। पिछले वर्ष का जो गंवार जो सेमिनार था उसकी विशेष बात ये थी कि किसानों को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। और इस बार का जो गंवार सेमिनार होने वाला है उसमें हमारे जो मिलर्स हैं, हमारे जो ट्रेडर्स जो हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर, जो गम के जो एक्सपोर्टर हैं, उनके साथ साथ हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, और हमारे जो यूट्यूबर्स जो हैं इस बारे में जो अपनी जो किसानों को जो सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं गंवार क्षेत्र के बारे में, तो उन सबको आमंत्रित किया गया है। और आप भी, मैं आपको विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास में समय है, आप अपना समय निकाल सकते हैं, तो आप राजस्थान के श्रीगंगानगर में ज़रूर पहुँचिएगा। और गंगानगर से जो अभोर मार्ग है वहाँ पर ये जो सेमिनार है वो आयोजित किया गया है। देखिए दोस्तों, इस बार के जो सेमिनार में जो हमें भी आमंत्रित किया गया है, हम भी आपको वहाँ मिलेंगे, हमारी भी बातचीत वहाँ हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस बार का जो गंवार सेमिनार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार के जो गंवार सेमिनार में धरातल से जो सूचनाएँ हैं वो निकल कर के आएंगी। और क्या होगा, उत्पादन कितना उत्पादन होगा, भाव कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे के स्तर में, निचले स्तर में हमें कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, ऊपर के स्तर में हमें कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। गंवार गम की जो डिमांड है वो इस बार कितनी बन सकती है, यूरोपीय देशों में कितनी बन सकती है, USA कनाडा की तरफ से कितनी बन सकती है, रशिया की तरफ से कितनी बन सकती है, इस बारे में भी वहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। बात करें कि गंवार के भाव में रिकवरी कब तक देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जब क्लोजिंग का जो दिन होते हैं
10 से 20 तारीख के बीच का जो समय होता है तो ग्वार के भाव हैं वो मंदी में देखने को मिलते हैं। हालांकि अन्य दिनों में हम देखते हैं कि निरंतर है वो मंदी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार है वो यहाँ आकर के भाव ठहर चुके हैं। न हमें मंदी में देखने को मिल रहे हैं, न सुधार देखने को मिलता है, या हल्का फुल्का जितना सुधार देखा जाता है उतनी ही फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही 20 सितंबर के बाद में नया जो वायदा जो शुरू होगा NCDX का, तो उस समय आप देखेंगे कि ग्वार के भाव में रिकवरी बन सकती है और शानदार रिकवरी बन सकती है, ऐसी उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं। इस बार जो ग्वार की उपज की बात करें तो बेहद उपज कम होने वाली है। पिछले बार आपने देखा था जो ग्वार जो सेमिनार हुआ था उसमें हालांकि किसानों को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन ग्वार क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों को वहाँ आमंत्रित किया गया था और वहाँ जो उत्पादन जो था उसको धरातल की बजाय ज़्यादा बढ़ा करके दिखाया गया था और उसका असर ये देखने को मिला था कि एक बार जो ग्वार के भाव है वो 4,500 से 5,000 के बीच में देखने को मिले थे। हालांकि हमने उत्पादन से संबंधित जो संभावनाएं जो व्यक्त की गई थी उनका खंडन भी कर दिया था हमारे चैनल के माध्यम से, और हमने जो भाव है उन्होंने जो बताया था कि भाई इस बार का जो भाव है वो निचला स्तर है वो 4,500 और ऊपर का स्तर है वो 5,500 देखने को मिलेगा, उसका भी हमने खंडन किया था। हमने कहा था कि निश्चित तौर से जो भाव है वो 6,000 से ऊपर और सामान्य जो भाव है वो 6,500 7,000 तक है वो रहेंगे, और आपने देखा कि 6,600 तक ग्वार के भाव देखने को मिले। देखिए दोस्तों, अब जब ग्वार के भाव में रिकवरी बनेगी तो आप देखेंगे कि यदि ग्वार के भाव एक बार 6,800 के स्तर को पार करते हैं तो ग्वार के भाव का जो दूसरा जो स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारे जो काफ़ी ऑडियंस है वो ये जानना चाहते हैं कि सर यहाँ से ग्वार के भाव नीचे की तरफ कितने जा सकते हैं। जैसे कल ही हमारे एक ऑडियंस का हमारे को विशेष मैसेज मिला था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि निचला स्तर कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि बात करें ग्वार के भावों की, जो नया जो ग्वार बाजार में आएगा एक बार थोड़ा फसल का या आवकों का दबाव भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से ऐसा अनुमान है कि 5,700 से नीचे भाव है वो देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार का जो उत्पादन और डिमांड के अनुरूप हैं वो यहाँ से भाव नीचे जाने की जो संभावनाएं हैं वो अभी नए के बराबर लग रही हैं। यहाँ से हम ऊपर की बात करें तो मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि यहाँ से यदि मूवमेंट करेगा ग्वार 20 सितंबर के बाद में, तो यहाँ से 6,800 तक के भाव है वो तेज़ गति से देखने को मिल सकते हैं, और यदि 6,700-800 के स्तर को ग्वार पार करता है तो फिर जो बड़ी जो तेज़ी है उसकी उम्मीदें भी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस बार का जो ग्वार सेमिनार है इस बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आप लोगों से मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप अपना समय निकाल करके ज़रूर आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसान जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेगा तो उसमें जागरूकता आएगी। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, आपने सुना होगा, उनका मानना ये था कि जो किसान जो है उसका जो एक पैर है वो खेत में होना चाहिए और जो दूसरा जो पैर है वो संसद के मुंडेर पर होना चाहिए। यानी उनका कहने का भावार्थ ये था कि किसान को खेती के साथ साथ जागरूक भी होना चाहिए, राजनीति में भी रुचि रखनी चाहिए, क्या फैसले हो रहे हैं किसानी को लेकर के, खेती को लेकर के, इस बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। तभी जो देश का जो किसान है वो समृद्ध होगा, जागरूक होगा और वो उन्नति कर पाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप ग्वार सेमिनार श्रीगंगानगर में आना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज के इस वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा जो मनोबल है वो बना रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारी के साथ साथ फसल भावों का पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।